जो सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं और सत्य के प्रेमी हैं, उनकी सेवा में लीजिए हमारा प्रोग्राम उपस्थित है, धरती पर पहला आदमी। धर्मशास्त्र के अध्ययन में आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम में आज मनुष्य की रचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 से लेकर 31 तक पाया जाता है। मेरे पास धर्मशास्त्र बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, और उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। अति प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम भेदभरी बातों के ऊपर चर्चा करें, आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, समस्त भेदों के ज्ञाता, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रिय दर्शक जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उन पर पवित्र आत्मा उड़ेलिए ताकि वो सत्य को समझ सकें। और हम जो तेरे सत्य की व्याख्या करते हैं, हम पर भी अपनी पवित्र आत्मा उड़ेलें ताकि हम भी प्रभु तेरे सत्य को अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। हमें प्रभु जी आप सहायता और मदद दीजिए। ये प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अति प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम मनुष्य की रचना देखते हैं और पहली बार यहाँ पर हम परमेश्वर के बारे में ये जानते हैं कि परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं। साथियों, यहाँ परमेश्वर को एक वचन नहीं, हम बहुवचन में देखते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर की शक्तियां परमेश्वर के साथ हैं और वो सारी शक्तियों का आह्वान करते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रिय दर्शकों, हमने परमेश्वर की शक्तियों को 3 रूप में देखा है। पहली शक्ति तो वो परमेश्वर है, और दूसरी शक्ति उसके प्रिय पुत्र, और तीसरी शक्ति पवित्र आत्मा। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हैं और तीनों की उपस्थिति में मनुष्य की रचना हुई है। मनुष्य की रचना सारे जीव जंतुओं से फर्क है। प्रिय दर्शकों, जितने भी जीव जंतु बने, उन सब जीव जंतुओं में मनुष्य को खास करके बनाया और सारी चीजों पर अधिकार रखने के लिए बनाया है। प्रिय दर्शकों, मनुष्य में जो खूबी है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता की है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए सारे जीव जंतुओं से मनुष्य परे है। मनुष्यों से जीव जंतु मेल तो खाते हैं, लेकिन हुकूमत के लिए मनुष्य ही है श्रेष्ठ। वो सारे जीव जंतुओं को अपने बस में रख सकता है और इसी के लिए उसको बनाया गया था। अत्याचार करने के लिए नहीं बनाया गया साथियों। मनुष्य के खाने के लिए, जैसा कि आज मनुष्य जो खाते पीते हैं वो फर्क बात है, लेकिन पहले फल फ्रूट ही मनुष्य को बताए ताकि वो उन्हें खाए पिए और ताकत प्राप्त करे। पहले मनुष्य जो है जीव जंतुओं को नहीं खाया करता था साथियों। पहले मनुष्य जो था वो फलों के ऊपर और हरे हरे पौधों के ऊपर निर्भर था। वो एक तरह से कहा जाए तो शाकाहारी था। साग पात उसके लिए दिया गया था, फल फ्रूट उसके लिए दिए गए थे खाने के लिए। लेकिन जो जो पाप बढ़ता गया, जो जो मनुष्य का भोजन भी बिगड़ता चला गया। प्रिय दर्शकों, मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिए और अधिकार दिए सृष्टि की तमाम प्रकार की चीज़ों के ऊपर, और एक उससे प्रॉमिस की कि फल फूल और पूरी पृथ्वी पर बढ़ जा। साथियों, मनुष्य को नर और नारी करके बनाया गया। आज हम केवल मनुष्य की रचना पर गौर कर रहे हैं,
नारी की रचना पर बाद में गौर करेंगे। प्रिय दर्शकों, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी के पुतले के रूप में बनाया, फिर अपने जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बना। और हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपना जीवन डाला और उस जीवन की वजह से वो सारे जीव जंतुओं से खास है, क्योंकि जितने जीव जंतु थे वो सब बने उसके वचन से, और मनुष्य बना तो हाथों से बना और परमेश्वर के जीवन से जीवित हुआ। प्रिय दर्शकों, मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया, समझदार बनाया, नैतिक प्राणी बनाया, क्योंकि ये मनुष्य की समानता में था। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं धर्मशास्त्र का, तो हम पाते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि सब कुछ अपने बस में कर ले और सब पर अपना अधिकार रखे। लेकिन आज मनुष्य जो है बहुत डरपोक बन गया है साथियों। भूत प्रेत जादू टोने सबसे डरता है, जीव जंतुओं से डरता है, आकाश में पृथ्वी पे जो जो चीज़ें पाई जाती हैं सबसे डरता है। डरने के लिए नहीं बनाया गया, जबकि उन पर अधिकार जमाने के लिए बनाया गया था। मनुष्य सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाई है। साथियों, आज मनुष्य से क्यों नफरत करता है? क्यों मनुष्य में भेद देखता है? और आखिर क्यों मनुष्य किसी को गरीब किसी को अमीर समझता है? क्यों मनुष्य की बात नहीं मानता है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पतन का कारण है। अपराध और पापों में मनुष्य जाति अपनी हैसियत को भूल गई है। प्रिय दर्शकों, हमें हर मनुष्य में परमेश्वर के स्वरूप को देखना है। आज मनुष्य परमेश्वर के दर्शन करने कहाँ नहीं भटकता है, लेकिन वो अपने से दूसरे व्यक्ति में उसको नहीं देखता, जबकि हर मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। प्यारे दर्शकों, आज अगर मनुष्य में परमेश्वर को देखने लगे तो मैं आपसे सच कहता हूँ, समाज का रूप ही बदल जाएगा। आज मनुष्य में परमेश्वर की उपस्थिति देखने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। जैसे परमेश्वर बोल सकता है, मनुष्य भी बोल सकता है। परमेश्वर सुन सकता है, मनुष्य भी सुन सकता है। परमेश्वर सृष्टि कर सकता है, मनुष्य भी सृष्टि कर सकता है। सारे जीव जंतुओं ने ऐसा नहीं किया, लेकिन मनुष्य ने इससे बढ़कर किया। मनुष्य ने अपने जीवन शैली को और विकसित करने के लिए सारी चीजों का निर्माण किया। प्रिय दर्शकों, मनुष्य के पास उत्तम से उत्तम विचार, उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी, उत्तम से उत्तम खोज है, जिसकी वजह से वो अपनी पीढ़ियों को विकसित करने के लिए लगातार बेमिसाल चीजें देता आ रहा है। किसी जमाने में कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, मनुष्य जाकर खबर देते थे। आज रेडियो, टीवी, टेप, टेलीविजन, SMS, इंटरनेट सब कुछ मनुष्य ने बनाया। प्रिय दर्शकों, मनुष्य बहुत कुछ तो बना पाया, लेकिन अपने आप को धर्मी बनाने में असमर्थ रहा। सच्चाई ये है कि मनुष्य अपने आप में धर्मी बन नहीं सकता जब तक कि ऊपर वाले पे निर्भर ना रहे। परमेश्वर ने संपूर्ण शक्ति से मनुष्य की रचना की है, तो मनुष्य को भी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। इसीलिए हम बहुत से महापुरुषों को जगत में देखते हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया है। प्रिय दर्शकों, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। मदर टेरेसा के बारे में आप सब जानते हैं। वो अपने देश को छोड़े आई, हमारे देश में उन्होंने इंसानों की सेवा करी, वो भी कोढ़ी और अपाहिजों की, जो बिल्कुल संसार के लिए कुछ भी नहीं थे। उनसे लोग हीन भावना रखते थे, उनसे नफरत करते थे। उन कोढ़ी और अपाहिजों की सेवा मदर टेरेसा ने की। जो कोई मनुष्य अपने जीवन पर, अपनी उत्पत्ति पर ध्यान देता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना हूँ और मुझे इसलिए रचा गया है कि मैं इस सृष्टि का खास बन जाऊं। पर प्रिय दर्शकों, आज मनुष्य कीड़ों की मौत मर रहा है, कीड़ों से भी बदतर होता चला जा रहा है। नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, बुराई में उसकी जीवन शैली खत्म सी हो गई है। आज इंसान की जीवन शैली सिमट कर रह गई है, जबकि हम जो मनुष्य उनको आशीर्वाद प्रभु ने दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और पृथ्वी की सारी चीजों पे कब्जा कर लो। साथियों, आज मनुष्य कब्जा करने के लिए कहाँ नहीं घूम रहा है। मंगल ग्रह पर, चांद पर और स्पेस में वो कब्जा तो कर रहा है, लेकिन क्या उसने अपने जीवन पर कब्जा किया है? साथियों, अगर हम अपने जीवन को समझ जाएं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को इस उद्देश्य से रचा कि वो पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दिखाए।
प्रिय दर्शकों, कितनी भेद भरी बात है कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य चंद्रमा तारे नहीं बनाए, फिर भी रोशनी उसकी उपलब्ध थी। और सृष्टि जब मनुष्य की हो गई तो परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया कि वो अपनी उपस्थिति उस मनुष्य के जीवन से दिखाए। आज भी धर्मियों के जीवन से परमेश्वर के दर्शन होते हैं, भक्तों के जीवन से ईश्वरीय शक्तियां प्रकट होती हैं। पर हाय रे मनुष्य, तेरे जीवन को पतित करने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरे प्रिय दर्शकों, क्या आपके जीवन आज पतित होते जा रहे हैं? क्या आप इस बात को भूल गए कि परमेश्वर को मनुष्य ने संपूर्ण शक्ति से बनाया है और अपने जीवन की सांस उसमें डाली है और सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी की सारी चीजों पर कब्जा करने के लिए बनाया है और सब पर आशीष देकर प्रभु ने कहा, फलो फूलो पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। मेरे प्रिय दर्शकों, हम अपनी हैसियत को पहचानें। हम आज हर एक मनुष्य से प्रेम करें, क्योंकि क्या छोटा क्या बड़ा, क्या गरीब क्या अमीर, सबको परमेश्वर ने इसलिए रचा है कि सब में प्रभु के दर्शन हो। आज क्या आप किसी मनुष्य में परमेश्वर के दर्शन करते हैं प्रिय दर्शकों, या फिर उससे नफरत करते हैं बीमारी की वजह से, कंगाली की वजह से, या छोटी जाति की वजह से, या फिर कम बुद्धि की वजह से? मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम अगर नफरत करें तो बैरी शैतान से करें और शैतान के कर्मों से करें। मनुष्य से कभी नफरत ना करें, मनुष्य से प्रेम करें, क्योंकि मनुष्य में परमेश्वर के दर्शन होते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च रचना है, चाहे वो मनुष्य कोई क्यों ना हो, वही मनुष्य परमेश्वर जैसा है। प्रिय दर्शकों, जब हम मनुष्य में परमेश्वर के दर्शन करने लगेंगे, हमारे जीवन सच में धन्य हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मनुष्य खास है, मनुष्य को अधिकार दिए हैं, मनुष्य सृष्टि में उत्तम है और मनुष्य की जो रचना है वो बिल्कुल बेमिसाल है परमेश्वर की संपूर्ण शक्ति से। यहाँ परमेश्वर की सारी उपस्थिति को देखते हैं। लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। प्रिय दर्शकों, हम और आप चाहे कोई क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर की बेमिसाल रचना है और हमें इसलिए रचा है कि हम मनुष्य में परमेश्वर को देखें, हर मनुष्य से प्रेम करें और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को देखें। पर आज मनुष्य जीव जंतुओं के गुलाम बन गया है, पशु पंछियों का गुलाम बन गया है, उनको यहाँ तक कि अपना देवी देवता ईश्वर मानने लग गया है। प्रिय दर्शकों, सारी चीजें हमारे अधिकार के लिए दी, हमारी सेवा के लिए रची गई हैं और आज हम उन्हीं के गुलाम। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिय दर्शकों, हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के गुलाम हैं, उसकी आज्ञा को मानने के लिए बने हैं। उसकी प्रॉमिस हमारे साथ है, उसने कहा है फलो फूलो पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। आज संपूर्ण जाति जो मनुष्य जाति है पूरी पृथ्वी पर भरी हुई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मनुष्य के जीवन से पूरी हो रही है। साथियों, तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जैसे चील, टाइगर भी विलुप्त होते जा रहे हैं, शेर भी विलुप्त होते जा रहे हैं, कई प्रकार के और पंछियां, गौरैया भी दिखाई नहीं देती हैं, मनुष्य जाति दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है, क्योंकि इसके साथ प्रॉमिस है। और सबसे अच्छी बात कि मनुष्य को खाने पीने के लिए परमेश्वर ने फल फ्रूट मेवा मिष्ठान दिए, ड्राई फ्रूट दिए उसके लिए, बीज वाले पौधे। आज जैसा मनुष्य नहीं था, आज जो मनुष्य सब कुछ खा जाता है, मांसाहारी शाकाहारी सर्वहारी, पहले ऐसा नहीं था। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा है कि आप परमेश्वर के स्वरूप को इस संसार के सामने प्रकट करें, परमेश्वर की समानता संसार के सामने प्रकट करें। क्या आज आपको मनुष्य देखकर खुश होते हैं और कहते हैं इसमें ईश्वर की आत्मा रहती है, या इसमें परमेश्वर की खास खूबियां हैं? प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपनी हैसियत को जानिए और अपने आप को निखारिए और समाज के सामने लाइए, क्योंकि आप में ईश्वर दिखाई देना चाहते हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता को समाज पर प्रकट कीजिए। समाज को आज आप परमेश्वर के उस प्यार से गठित कीजिए जिससे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करे, मनुष्य से नफरत ना करे। क्या छोटा क्या बड़ा, क्या ऊंच क्या नीच, ये सब भेदभाव मिट जाएं और मनुष्य से प्रेम करे, मनुष्य को गले लगाए। प्रिय दर्शकों, मनुष्य की रचना खास इसीलिए करी गई ताकि मनुष्य के लिए नमूना बना रहे। आज हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार।